वेलकम टू देव करंट अफेयर्स। आज है 1 सितंबर 2020 और 1 सितंबर 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चंस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अग्निशम सेवा ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है? तो अग्निशम सेवा ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किस राज्य सरकार ने किया है? राजस्थान ने, हरियाणा ने, उड़ीसा ने या मध्य प्रदेश ने? तो इसका आंसर होगा उड़ीसा। तो उड़ीसा की बात आती है तो ये मैप में देखिए आप उड़ीसा। अब उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और उड़ीसा के गवर्नर हैं गणेशी लाल। उड़ीसा के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और देखते हैं हम जो इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम की दृष्टि से। राजकीय पशु है उड़ीसा का सांबर हिरन। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं मोहम्मद रफीक। व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम रख दिया गया और उड़ीसा के सीएम को पेटा कंपनी ने हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया है। चिल्का लेक जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है ये भी कहाँ पे उपस्थित है? उड़ीसा में। और बलराम योजना की शुरुआत भी कहाँ पे की गई? उड़ीसा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस क्षेत्र को 6 महीने के लिए अशांति का क्षेत्र घोषित किया है? तो कौन सा क्षेत्र है जिसे 6 महीने के लिए अशांति का क्षेत्र घोषित कर दिया? महाराष्ट्र, असम, हरियाणा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा असम। अब असम की बात आती है तो असम की राजधानी है दिसपुर। असम के गवर्नर हैं जगदीश मुखी और असम के प्रथम मुख्यमंत्री हैं गोपीनाथ और असम के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। असम के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञा की शुरुआत भी कहाँ पे की गई? असम में। धनवंतरी योजना की शुरुआत भी कहाँ पे की गई? असम में। भारत का एकमात्र गोल्डन बाग देखा गया, ये भी कहाँ पे देखा गया? असम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के तहत कितने नए मार्गों को अनुमति दी है? तो कितने नए मार्गों को अनुमति दी है? यह उड़ान योजना, इसके तहत केंद्र सरकार ने 78 वाहनों को उड़ान की मंजूरी दे दी है। नागरिक एवं उड्डयन मंत्रालय मंत्री कौन है? हमारे हरदीप सिंह पुरी, जिन्होंने ट्वीट करके कहा है कि उड़ान 4.0 शुरू होने के लिए तैयार है। अभी 78 अतिरिक्त मार्गों को भी मंजूरी दी गई है और इसके साथ ही स्वीकृत मार्गों की कुल संख्या हो गई है 766। तो कुल मार्गों की संख्या कितनी हो गई अभी? 766। चलिए, हाल ही में सी प्लेन सेवा कहाँ शुरू की जाएगी? तो सी प्लेन सेवा कहाँ शुरू की जाएगी? गुजरात, केरल, महाराष्ट्र या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा गुजरात। अब बात आती है गुजरात, तो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी, गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत और गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। अब बात आती है गुजरात, तो गुजरात में पहली बार सी प्लेन सेवा 31 अक्टूबर 2020 से शुरू की जाएगी। सी प्लेन सेवा कहाँ से शुरू की जाएगी? तो अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट से गुजरात में केवड़िया के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यात्रा प्रदान करेगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर शुरू की जाने वाली सी प्लेन सेवा का संचालन स्पाइस जेट एयरलाइन करेगी। तो इसका स्पाइस जेट एयरलाइन संचालन करेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित करेगा? तो भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित करने वाला राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा केरल। अब बात आती है केरल, तो केरल की, यह है केरल मैप में और केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री है पिनरई विजयन और गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। अब केरल में अगमाली में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित करेगा। केरल द्वारा IWTC मतलब संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य के अनुरूप स्थापित किया जाएगा। IWTC महिला उद्यमिता में तेजी लाने और लिंग समानता को बनाए रखने का प्रयास करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण पे कितने रुपए का जुर्माना लगाया? तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण पे कितने रुपए का जुर्माना लगाया है? 1 रुपये, 100 रुपये या 2000 रुपये या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा 1 रुपये। ये है प्रशांत भूषण। अब सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक अवमानना के दोषी वकील प्रशांत भूषण की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 1 रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने 15 सितंबर तक जुर्माना जमा करने का आदेश दिया है और जुर्माना नहीं जमा कराने पर 3 महीने की जेल हो सकती है और 3 साल तक प्रैक्टिस करने पर भी रोक हो सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूवी सैनिटाइजिंग डिवाइस शुद्ध को किस आईआईटी ने विकसित किया है? तो यूवी सैनिटाइजिंग को किस आईआईटी ने विकसित किया है? तो आईआईटी कानपुर। अब बात आती है आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर ने स्मार्टफोन ऑपरेटिंग हैंडी अल्ट्रावायलेट कीटाणु शोध हेल्पर नामक एक अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग डिवाइस विकसित किया है। इस डिवाइस में 15 वाट की 6 यूवी लाइट्स हैं जिन्हें दूर से ही व्यक्तिगत रूप से मॉनिटर किया जा सकता है। इसके प्रारंभिक परीक्षण के दौरान सामने आया है कि इस डिवाइस का एक बार पूरी तरह से संचालन करने पर 15 मिनट में 10x10 वर्ग फुट के कमरे को कीटाणु रहित किया जा सकता है। तो कितने बड़े कमरे को एक साथ 15 मिनट में कीटाणु रहित किया जा सकता है? 10 बाय 10 वर्ग फुट के कमरे को।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हुआ है, यह भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? तो प्रणब मुखर्जी कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? 11, 12 या 13 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा 13। अभी है प्रणब मुखर्जी। अब इनका निधन हो गया है 31 अगस्त 2020 को। पूर्व प्रधानमंत्री प्रणब मुखर्जी का सोमवार को दिल्ली में निधन हो गया था। वे 84 वर्ष के थे और प्रणब मुखर्जी के निधन के बाद केंद्र सरकार ने 7 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। प्रणब दा का लोधी रोड शमशान घाट पर अंतिम संस्कार किया गया है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए आज का सवाल, जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। धन्यवाद दोस्तों।